Good morning, students. Today we cover the area subdivision algorithm. इसको हम लोग वार्नॉक्स एल्गोरिथम भी बोलते हैं, क्योंकि वार्नॉक्स ने इसको इन्वेंट किया था, इसलिए इसके नाम पे ही वार्नॉक्स एल्गोरिथम भी बोलते हैं इसको। एरिया सब डिवीजन एल्गोरिथम जो है आपका इमेज स्पेस मेथड पर आपका आधारित है और यूज एरिया कोहेरेंस प्रॉपर्टी। मतलब कोहेरेंस प्रॉपर्टी क्या होता है? एरिया कोहेरेंस प्रॉपर्टी टू डिक्रीजेस इट्स कैलकुलेशन। मतलब जो भी हम लोग स्पेस मेथड यूज करते हैं, इमेज स्पेस मेथड, जिसमें आपको विजिबल सरफेस को फाइंड करना रहता है, ठीक है, तो उसमें जो भी कैलकुलेशन रहता है वो आपका इसको रिड्यूस करता है, ठीक है। अब इसमें रिड्यूस करने के लिए कौन सा स्ट्रेटजी हम लोग यूज करते हैं? तो ये आपका डिवाइड एंड कॉन्क्यूर रूल हम लोग यूज करते हैं। ये आप लोगों ने एल्गोरिथम में भी पढ़ा होगा, एनालिसिस डिजाइन ऑफ एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम एडा में पढ़ा होगा, है ना, डिवाइड एंड कॉन्क्यूर रूल। इसमें क्या होता है कि जब कोई प्रॉब्लम बड़ा होता है तो उसको क्या करते हैं हम लोग स्मॉल प्रॉब्लम्स पे डिवाइड करते हैं। और कब तक डिवाइड करते हैं? जब तक कि वो सिंगल प्रॉब्लम ना हो जाए, ठीक है। तो ये आपका डिवाइड एंड कॉन्क्यूर रूल में होता है। डिवाइड करते हैं पहले प्रॉब्लम को, देन उसको उस सिंगल प्रॉब्लम को सॉल्व करके उसको कंबाइन करते हैं, ठीक है। तो ये होता है डिवाइड एंड कॉन्क्यूर। सेम कंसेप्ट जो है आपका इसमें भी यूज होता है। दिस मेथड इज अप्लाइड टू सक्सेसफुली डिवाइड द टोटल व्यूइंग एरिया। जो भी आपका व्यूइंग एरिया है उसको हम लोग स्मॉलर पार्ट में डिवाइड करते हैं, इनटू स्मॉलर पार्ट एंड स्मॉलर रेक्टेंगल्स अनटिल ईच स्मॉल एरिया इज द प्रोजेक्शन ऑफ पार्ट ऑफ ए सिंगल विजिबल सरफेस। मतलब कब तक डिवाइड करते हैं? जब तक कि वो सिंगल विजिबल सरफेस ना हो जाए, और नो सरफेस एट ऑल। उसके बाद और उसको हम लोग डिवाइड ना कर पाएँ, तब तक क्या करते हैं? उसको हम लोग डिवाइड करते हैं कि वो उस व्यूइंग एरिया में सिंगल सरफेस होना चाहिए। टू इम्प्लीमेंट दिस मेथड वी नीड टू एस्टैब्लिश टेस्ट। तो इसके लिए हम लोग का कारण हम लोगों को टेस्ट करना पड़ता है, ठीक है। क्या करना पड़ता है? कुछ टेस्ट करना पड़ता है। तो सबसे पहले देखते हैं, वी अप्लाई द टेस्ट टू डिटरमाइन वेदर वी शुड सबडिवाइड द टोटल एरिया इनटू स्मॉलर रेक्टेंगल्स। हम टेस्ट ये करते हैं कि जो हम लोग डिवाइड कर रहे हैं बड़ा प्रॉब्लम को छोटे में, ठीक है, तो सबसे पहले टेस्ट करते हैं कि क्या वो उस रेक्टेंगल में सिंगल सरफेस है या नहीं है, क्या उसको हम फर्दर आगे सब डिवाइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस टेस्ट से हमको क्या मिलता है? इफ़ द टेस्ट इंडिकेट्स द व्यू इज सफिशेंटली कॉम्प्लेक्स वी सब डिवाइड इट। अगर हमको क्या पता चलता है उस व्यू में कि अभी भी ये प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स है, तो इसको हम लोग सब डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्या करते हैं हम लोग? नेक्स्ट वी अप्लाई द टेस्ट टू ईच ऑफ स्मॉलर एरिया। जब वो स्मॉल एरिया में डिवाइड होता है तो उस सारे स्मॉल एरिया को फिर टेस्ट करते हैं। सब डिवाइडिंग डिज इफ द टेस्ट इंडिकेट्स द विजिबिलिटी ऑफ अ सिंगल सरफेस इज स्टिल अनसर्टेन। जो छोटे छोटे हम लोग एरिया में डिवाइड किए हैं उसको हर एरिया को टेस्ट करते हैं। अगर वहाँ पर भी हमको लगता है कि ये छोटा छोटा एरिया भी अभी भी एक सिंगल सरफेस नहीं है जिसको हम लोग टेस्ट कर सकते हैं, या जिसकी हम लोग विजिबिलिटी टेस्ट कर सकते हैं, हम ये अनसर्टेन रहते हैं, तो हम फिर से उसको सब डिवाइड करते हैं। इस टाइप से हम लोग उसको डिवाइड करते जाते हैं जब तक कि वो सिंगल पिक्सल या सिंगल सरफेस ना हो जाए, जिससे कि हम लोग उसकी विजिबिलिटी को टेस्ट कर सकें। वी कंटिन्यू दिस प्रोसेस अंटिल दे आर रिड्यूस टू साइज ऑफ अ पिक्सल। एक पिक्सल के जैसा ना हो जाए तब तक हम उसको डिवाइड करते हैं। जैसे एग्जांपल में ये आपका रेक्टेंगल बड़ा सा दिया हुआ है, ठीक है, ये आपका रेक्टेंगल है, ये आपका बड़ा रेक्टेंगल है, ठीक है, ये व्यूइंग सरफेस एरिया में नहीं आ रहा है। अब इसको क्या कर दिए हम लोग? सब डिवाइड कर दिए 4 पार्ट में। अभी भी हमको लगा कि ये आपका सरफेस जो है बड़ा है, तो क्या कर दिया? हम उसको फिर से 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया यहाँ से। अभी भी लग रहा है कि ये बड़ा है, तो हमको फिर से
4 पार्ट में डिवाइड करें। इस टाइप से कब तक करेंगे, जब तक एक सिंगल पिक्सल ना बन जाए, तब तक इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। और इसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग कौन सा सरफेस विजिबल है, कौन सा सरफेस इनविजिबल है, ठीक है, वो हम लोग टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो कुछ शेप्स दिया हुआ है, जो कुछ रिलेशनशिप है एरिया और सरफेस के बीच में। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। रिलेशनशिप बिटवीन पॉलीगॉन एंड एरिया, रिलेशनशिप बिटवीन पॉलीगॉन एंड एरिया। जैसे यहाँ पर 4 टाइप का केस दिया हुआ है, 4 टाइप का दिया हुआ है। पहला क्या बोल रहा है, सराउंडिंग सरफेस। जैसे मान लीजिए ये एरिया है, ठीक है, ये एक पॉलीगॉन से पूरी तरह से क्या है आपका सराउंडेड है। ठीक है, इसमें आपका जो एरिया है, इसमें क्या हो रहा है कि ओवरलैपिंग सरफेस, जो एरिया है वो पॉलीगॉन से क्या है ओवरलैप हो रहा है। जैसे यहाँ पर ये इतना पार्ट जो आपका ओवरलैप हो रहा है इस एरिया से, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओवरलैपिंग सरफेस। यहाँ क्या हो रहा है, इनसाइड सरफेस, जो एरिया है वो आपको, तो आप इसमें जो पॉलीगॉन है वो आप पूरे इस एरिया के अंदर में है। जो पॉलीगॉन है ये मान लीजिए पॉलीगॉन है कि इस पूरे एरिया के अंदर में है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, इनसाइड सरफेस। दूसरा क्या है, आउटसाइड सरफेस। तो ये मान लीजिए ये जो एरिया है, सरफेस है हमारा, यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि ये जो पॉलीगॉन है वो आपको पूरी तरह से बाहर है, किससे, उस एरिया के। ठीक है, ये 4 टाइप का केस है। अब इसको हम लोग कलर कैसे करेंगे, तो कलर करने के लिए 3 केस है। देखिए केस 1 क्या है, जैसे कि ये आपका, अगर जो पॉलीगॉन है वो एरिया के पूरी तरह से बाहर है, आउटसाइड है, तो ये एरिया का जो कलर होगा वो क्या होगा, आपका बैकग्राउंड कलर होगा। ठीक है, जो ये एरिया कलर होगा, तो ये जो बैकग्राउंड है, ये आपका जो बैकग्राउंड है उसके हिसाब से ये पूरा एरिया जो है आपका कलर होगा। नेक्स्ट जो केस है आपका केस 2, ये दोनों आपका केस 2 में आता है। जैसे इसमें देखिए, इसमें क्या है कि ये जो आपका एरिया है उसके अंदर में पॉलीगॉन है, तो इसका जो कलर होगा वो कैसा होगा, पॉलीगॉन का जो इसका बैकग्राउंड कलर है, जो आपका बैकग्राउंड कलर है और जो पॉलीगॉन कलर है। ठीक है, ये आपका क्या होगा, बैकग्राउंड कलर है वो इसके हिसाब से होगा, और ये जो पॉलीगॉन कलर है वो उसके हिसाब से होगा। जो भी पॉलीगॉन कलर है इस हिसाब से पूरा ये आपका फिल हो जाएगा। इसमें क्या है, ओवरलैप हो रहा है, तो जो पोर्शन आप, ये जो बाकी पोर्शन आपका किस टाइप से कलर होगा, जो इसका बैकग्राउंड कलर है उस हिसाब से होगा। लेकिन जो आपका पॉलीगॉन ओवरलैप हो रहा है वो आपका पॉलीगॉन का जो कलर होगा उसके हिसाब से आपका कलर होगा, बाकी जो आपका बैकग्राउंड कलर होगा। तो इन दोनों में क्या है, आपका बैकग्राउंड कलर है, क्योंकि इसमें यहाँ पर ओवरलैप हो रहा है और एक इनसाइड हो रहा है, तो दोनों केस 2 के अंदर में आएंगे। इसमें आपका बैकग्राउंड कलर और पॉलीगॉन कलर होता है। ठीक है, जो ओवरलैप हो रहा है वो आपका पॉलीगॉन कलर होगा, जो ये आपका बैकग्राउंड कलर में होगा। केस 3 जो है थोड़ा सा क्या है, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, एरिया, ये एरिया है और ये पॉलीगॉन पूरा आउटसाइड है इसके। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, सराउंडिंग पॉलीगॉन कलर। तो ये जो एरिया है किस टाइप का कलर होगा, ये जो पॉलीगॉन का जो कलर है उसी हिसाब से क्या होगा, ये आपका फिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये सराउंडिंग पॉलीगॉन कलर, जो पॉलीगॉन का कलर है वो आपका इस टाइप से फिल हो जाएगा। नेक्स्ट जो है केस 4, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ये आपका जो अभी बताया मैंने सब डिवाइड एंड कॉन्कर रूल उस पर अप्लाई होता है। सराउंडिंग ओवरलैप कंटेंट, जैसे एग्जांपल में देखिए, ये आपका एक एरिया है, इसमें कोई एक, ये किसी भी केस टाइप का, किसी भी टाइप का केस का नहीं है, मतलब केस 1 है, केस 2, केस 3, ऐसा कुछ भी नहीं बोल सकते हम लोग। जैसे यहाँ पर ओवरलैप हो रहा है, इस पॉलीगॉन में देखते हैं, यहाँ पर क्या सराउंडेड है, बाहर है पूरा। ठीक है, तो जैसे इस टाइप से ये देखिए, यहाँ पर कुछ पॉलीगॉन क्या है आपका इनसाइड में है, यहाँ पर ओवरलैपिंग हो रहा है, यहाँ पर सराउंडेड है, इस टाइप का है, ये दोनों हैं, ओवरलैपिंग सराउंडेड दोनों हैं। तो उसके लिए हम लोग टेस्ट करते हैं डिफरेंट टाइप, क्या करते हैं, ऑल सरफेस आर आउटसाइड विथ रेस्पेक्ट टू एरिया। अगर ये जो टेस्ट है 3 टाइप का, इसमें किसी भी जो टेस्ट है वो अगर ट्रू होता है, तो इफ ऑल दिस टेस्ट इज ट्रू देन नो सब डिविजन इज रिक्वायर्ड। कहने का मतलब, अगर इसमें से कोई भी एक टेस्ट ट्रू हो जाता है तो हम वहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं वो आपका रुक जाएगा। ठीक है,
तो ऑल सरफेस आर आउटसाइड विथ रेस्पेक्ट, सब क्या सभी सरफेस आउटसाइड है? नहीं है, देखिए ये ओवरलैप हो रहा है, ये इनसाइड है। ओनली वन इन दिस इनसाइड सराउंडिंग ओवरलैपिंग सरफेस इज इन द एरिया, क्या एक ही सराउंडिंग और ओवरलैपिंग है क्या? नहीं, एक इनसाइड है, यहाँ पर ओवरलैपिंग है, यहाँ पर आउटसाइड है, यहाँ पर इनसाइड और ओवरलैपिंग दोनों हो रहा है, तो ऐसा भी नहीं है। ए सराउंडिंग सरफेस कंप्लीटली ऑब्सक्योर ऑल दिस सरफेस इन एरिया, ऐसा भी नहीं है। तो ये तीनों फॉल्स हो रहा है। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमको उसको डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे हम लोग पिछले डायग्राम में बताया था, तो इसको क्या कर दिया हम लोग, डिवाइड कर दिया, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये इनसाइड हो गया। इसको फर्दर हम लोग डिवाइड कर देंगे तो ये भी इस टाइप से क्या हो जाएगा, ये आपका इसको डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब ये सिंगल में आपको विजुअल नहीं होगा कि ये विजुअल सरफेस है या इनविजुअल सरफेस है, इसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये आपका कोर्स केस 4 में आता है। थैंक यू।